Derivation of equation of motion. Derivation of equation of motion by इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस से इस बार डेरिवेशन ऑफ मोशन करनी, और एक्चुअल में आपको आगे भी जो फिजिक्स में डेरिवेशन करनी है वो सब आपको इंटीग्रल कैलकुलस से ही करनी है. ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब दोनों मिलकर कैलकुलस कहलाते हैं. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे. एक बात और ध्यान रखना, देखो बहुत ध्यान रखना, और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है. आप में से ज्यादातर के क्वेश्चन मैं जब एग्जाम में दूंगा तो ज्यादातर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन काट दूंगा. और क्यों काट दूंगा, उस टाइम में आपको ये रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा. आपसे क्वेश्चन में कहा जाए ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने कैलकुलस से ही करना है डेरिवेशन, ग्राफ से नहीं करना. जो इससे पहले हमने ग्राफ से डेरिवेशन करा था वो केवल तब करना है जब आपसे क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाए ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वीटी एक्सटी ग्राफ या वीटी ग्राफ, फ्रॉम वीटी ग्राफ. ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, ग्राफ वर्ड जब दे दिया जाए तब आपको ग्राफ से करना है. और आपसे कहा जाए ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने ग्राफ से नहीं करना, इंटीग्रल कैलकुलस से ही करना है. इंटीग्रल कैलकुलस से ही करना है. अगर आपको तरीका ना बताया जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के दो तरीके, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के दो तरीके, एक कौन सा, ग्राफिकली, दूसरा कैलकुलस से करना आपने. अगर आपसे क्वेश्चन में वर्ड ग्राफ बोला जाए तो इस मेथड से करोगे. अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना किया जाए तो आपने कैलकुलस से करना है. क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, आपने ग्राफ से कर दिया, मैं काट दूंगा उसे. और आप में से ज्यादातर के बच्चों के ये क्वेश्चन कट जाएंगे. फिर आप कहोगे जी आपने तो ग्राफ से भी तो कराया था, आपने ग्राफ से भी तो कराया था, हमने ग्राफ से तो कर दिया. अगर ग्राफ ग्राफिकली मेंशन है क्वेश्चन में तभी आपको ग्राफ से करना है. अगर ग्राफिकली मेंशन नहीं है, कैलकुलस भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको केवल कैलकुलस से ही करना है. केवल इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं, सारी फिजिक्स में सारी की सारी डेरिवेशन आपको कैलकुलस से ही करनी है. चाहे बायो के बच्चे हैं, चाहे उसके बच्चे हैं, मैथ के बच्चे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिजिक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने बायो ऑप्ट कर रखी है या आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रखी है. जहां मैथमेटिक्स लगानी है फिजिक्स में, वहां आपको मैथ लगानी ही लगानी है. लेकिन फिर भी आप में से ज्यादातर बच्चे एग्जाम में ग्राफिकली करेंगे और मैं काट दूंगा, और फिर आपके पेरेंट्स शिकायत करते हैं जी आपने इसे अच्छे भले क्वेश्चन को काट रखा है. अच्छे भले कर तो रखा है, इसने सही तो कर रखा है, देखो जी आपने कॉपी में करा रखा है, फिर भी आपने इसे काट दिया. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, dv बाई dt. ठीक है, तो dv इज इक्वल टू a dt. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स. प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं. क्या है लिमिट्स, लिमिट समझ लो. पहले पहले तो चलो लिमिट से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का झमेला पड़ता है, उस झमेले से हमें पढ़ना नहीं है. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेना, तो लिमिट्स कहाँ से कैसे ली जाएंगी, देखो जरा ध्यान से सुनो. ये बॉडी है और इसने कहाँ से चलना शुरू किया, ओरिजिन से चलना शुरू किया. इस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं ले रहा हूं मैं, इसकी वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी. लेकिन इनिशियल पोजीशन s कितना है, जीरो.
टाइम कितना है 0, टाइम 0 पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा, पोजीशन 0, वेलोसिटी u। उसके बाद ये बॉडी यहाँ तक पहुंची, इसकी वेलोसिटी हो गई v। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, डिस्टेंस कवर कर लिया s। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना बन गया, s बन गया। s इज इक्वल टू s मत समझ लेना ऐसे, चलो मैं लिख दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू s, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल 0। यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम आपका हो गया t। ठीक है, अब देखना लिमिट्स का क्या क्या है। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट्स क्या है, 0 टू t, क्योंकि टाइम 0 से t बढ़ गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। पोजीशन लिमिट्स क्या है, 0 टू s, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 थी, इनिशियल डिस्टेंस 0 था, और फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया, s हो गया। तो पोजीशन की लिमिट्स क्या बनी, 0 से s तक। स्पीड या वेलोसिटी लिमिट्स क्या बनी, u टू v। इनिशियली टाइम 0 पर कितनी वेलोसिटी चल रही थी बॉडी, u से, और जब आपका ऑब्जर्वेशन खत्म हुआ, जब टाइम बढ़कर t हो गया, तो वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, बढ़कर या घटकर वेलोसिटी v हो गई। तो टाइम लिमिट्स 0 से t, पोजीशन लिमिट 0 से s, और स्पीड की लिमिट u से v। अब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt, और यहां से आपने किया dv इक्वल्स a dt। ये वेलोसिटी वाला भी है। इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स के अंदर इसको आपने इंटीग्रेट करा। तो इधर वेलोसिटी की लिमिट, वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, इधर वेरिएबल कौन है, टाइम, इधर टाइम की लिमिट और इधर वेलोसिटी की लिमिट। तो इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक, u से v तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt कहां से कहां तक, टाइम 0 से टाइम t तक। वेलोसिटी वाले वेरिएबल में वेलोसिटी की लिमिट्स ली है, टाइम वेरिएबल में टाइम की वेलोसिटी, टाइम की लिमिट्स ली है। ठीक है, अब यहाँ किसका इंटीग्रेशन करें, कुछ भी नहीं है, तो v टू द पावर 0 dv कहां से कहां तक, u से v तक। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से t तक, किसका, t टू द पावर 0, करेक्ट। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है सारी, फिजिक्स तो खत्म है। इंटीग्रेशन v टू द पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, और कहां से कहां तक, u से v तक, a t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये क्या बना, v टू द पावर 1 अपॉन 1, अपॉन का 1 लिखा नहीं जाता और पावर 1 भी नहीं लिखा जाता। तो ये बन गया वेलोसिटी, कहां से कहां तक, u से v तक। एक्सेलरेशन t टू द पावर 0 प्लस 1 यानी t टू द पावर 1, पावर 1 लिखी नहीं जाती, 0 प्लस 1 1, अपॉन का 1 नहीं लिखा जाता, 0 टू t। उसके बाद यहाँ जो भी वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस। जो भी वेरिएबल है यहाँ, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, बीच में माइनस। तो क्या बचा आपका, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यू को उधर पहुंचा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई कैलकुलस से। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जी ये वाला v तो ये आ गया और ये वाला u ये आ गया, तो ये वाला v कहाँ गया, ये तो a का a आ गया, ये t आ गया, ये वाला ये 0 आ गया, तो ये वाला t कहाँ गया। और अगर मैं एक ये वाला t आपने यहाँ ये t लिया, तो ये t कहाँ गया। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह हमने एक बार अपर लिमिट लिखी, एक बार लोअर लिमिट। इत्तेफाक से अपर लिमिट भी
v है और वेरिएबल v है, तो इस v की जगह ऊपर वाला v लिखा, फिर इस v को सब्स्टिट्यूट किया इस लोअर लिमिट से, दोनों के बीच माइनस, इस वेरिएबल को अपर लिमिट से सब्स्टिट्यूट कर दिया t, इस वेरिएबल को लोअर लिमिट से सब्स्टिट्यूट कर दिया 0, दोनों के बीच में माइनस, v इक्वल्स u प्लस ए टी आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस डेरी फिजिक्स कहाँ लगी है? फिजिक्स तो केवल यहाँ लगी है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा कहानी, ये पूरा का पूरा कहानी, ये क्या है? इट इज प्योर मैथमेटिक्स, ये सिंपल प्योर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स थोड़ा सा कंसेप्ट लगा फिजिक्स का, उसके बाद पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बन गई। इसलिए मैथमेटिक्स से प्यार करो। मैथमेटिक्स से जितना प्यार करोगे, जितना प्यार आप बढ़ाओगे मैथमेटिक्स से, उतनी आसान हो जाएगी फिजिक्स। सेकंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वही कहानी हम क्या करेंगे? हाँ जी, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे? सिंपल है, यहाँ भी फिजिक्स बस एक लाइन में लगनी है क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड ले लो या वेलोसिटी कह दो, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पीड v इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। तो यहाँ से आपका क्या बना? डी एस इक्वल्स वी डी टी। और इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, v इज इक्वल्स टू निकाल लिया, अभी आपने फाइंड किया v प्लस ए टी डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या? इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स में आप इंटीग्रेट करें तो इधर डिस्टेंस की लिमिट क्या है? 0 से s तक। इधर लिमिट क्या है? टाइम, टाइम वेरिएबल है यहाँ देखना, तो 0 से t u प्लस ए टी डी टी। करेक्ट। अब यहाँ कुछ नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, तो 0 टू s, s टू दी पावर 0 विद रेस्पेक्ट टू s, 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t ए टी डी टी विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, एक लाइन और लिख लूं मैं, u, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है हमारा u है वेलोसिटी, और टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम इंटीग्रेट कर सकते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया और यहाँ लगा दिया टी टू दी पावर 0 डी टी प्लस एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया 0 से t तक टी डी टी, और यहाँ तो ये चल ही रहा है। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, कोशिश करें कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी हो वो एक ही लाइन में करें आप। 2 3 4 पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना एक ही लाइन में करें आप। तो क्या हुआ? एस टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक। u टी टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक, प्लस a टी टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। s 0 टू s, u t कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। फिर ये क्या बना? टी स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस एक्सेलरेशन अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। ये क्या बचा आपका? s, ये क्या बना? ut, और ये क्या बना? हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2 मिनट का टाइम बचा, मैं जल्दी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको बता दूं।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप वही लिखेंगे क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt। इसको मैंने क्या काम किया, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया। इस ds और dt को तो ले लिया एक जगह, क्या ले लिया, ds बाई dt ये ले लिया, और ये बना dv बाय ds। अच्छा, ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है आपका, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये होती है वेलोसिटी, dv बाय ds। उसके बाद क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ads इक्वल्स टू vdv। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इधर डिस्टेंस की लिमिट और इधर वेलोसिटी की लिमिट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन जीरो टू एस क्या, एडीएस, ठीक है, इज इक्वल टू यू टू वी वी डी वी। इसके बाद इंटीग्रेट करो, अपने आप करना, इक्वेशन निकल जाएगी ये, ठीक है। कौन सी इक्वेशन आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अपने आप करना, इसे हो जाएगा, और करने के बाद इसे फिर मुझे इसका फोटो भेजना।